अहमद बिन अब्दुल्ला बिन अली बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत शेख अहमद बिन अब्दुल्ला बिन अली बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप फरमाते हैं कि 530 हिजरी, आप वाकया बयान फरमाए 554 हिजरी में, और वाकया है 530 हिजरी का। आप बयान करते हैं कि एक दिन मेरी लड़की छत पर किसी काम से गई, और जब छत पे गई तो छत से गायब। मैं पीरान पीर रोशन ज़मीर की खिदमत नाज में हाजिर हुआ। मैंने अर्ज़ की हुजूर लड़की गायब है, और फरमाते उस वक्त उसकी उम्र 16 साल। कितने साल? कहा हुजूर मेरी लड़की छत से गायब है, 16 साल की उम्र है, छत पे गई थी, लापता हो गई। पीराने पीर रोशन ज़मीर ने फरमाया कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, आंखें बंद की, फरमाया जाओ करख के फुला जंगल में जाओ, वहां पे तुम्हें कई टीले नजर आएंगे, छोटे छोटे पहाड़, छोटे छोटे पत्थर, चट्टाने नजर आएंगी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 टीले छोड़कर जो 5वां टीला नजर आए उस पर बैठ जाना और कहना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला बरकते अब्दुल कादिर। ये पढ़ना, हिसार खींचना और उस बैठ जाओ। कहा ठीक। पहुंचे रात के वक्त, फिर आपने फरमाया कि सुनो जब बैठोगे तो अजीबो गरीब किस्म की मखलूकें आएंगी, शक्लें डरावनी होंगी, डराने की कोशिश करेंगे। घबराना नहीं, डरना नहीं है, बैठे रहना जब तक आखिर में उन सारी मखलूकात का सरदार आकर के तुमसे तुम्हारी हाजत ना पूछे, न किसी से सलाम का जवाब देना, न किसी को अपनी हाजत बयान करना, न तुम्हें किसी से डरने की जरूरत है। जाओ, तुम्हारे पीछे अब्दुल कादिर का हाथ है। पहुंचे, टीले पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद जिन, लेकिन हिसार खींचा हुआ था, डराने की कोशिश करते, लेकिन उस हिसार के अंदर दाखिल होने की किसी के अंदर ताकत या जसारत नहीं। डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अजीबोगरीब किस्म की डरावनी डरावनी शक्लें बनाकर। किसी सूरत में डर जाए, लेकिन हाल ये कि सुभान अल्लाह, पीर के इरशाद पर, पीराने पीर के उस इरशाद पर ऐसा यकीन था कि आ रहे डरा रहे, लेकिन टस से मस नहीं हो रहे। टस से थोड़ी देर गुजरी, नई नई मखलूकात आती, जिन आते, डराने की कोशिश करते। जब सारे आकर के डराने की कोशिश करते करते वो थक गए, बाज आ गए, तो आखिर में जिनों का सरदार अपने घोड़े पर सवार होकर पीछे जिनों की टोली लेकर जब उस टीले के करीब पहुंचा, कहे इंसान क्या बात है कि तुमने सारे लोगों को परेशान कर रखा है, तुम्हारा मामला क्या है, माजरा क्या है, क्या चाहते हो, क्यों बैठे हो? कहा मुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने भेजा है, मुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने। अब तक सरदारी वाला मामला था, घोड़े पर बैठा था, लेकिन जैसे पीराने पीर का नाम सुना तो हज़रत शेख अहमद बिन अब्दुल्ला बिन अली बगदादी फरमाते हैं फौरन घोड़े से नीचे उतर गए, फौरन घोड़ा छोड़ दिया। अब तक सरदार बना था, पीछे चेले खड़े थे, लेकिन जैसे ही नाम सुना तो जो हिसार था, हिसार के सामने आकर जैसे एक तालिबे इल्म, जैसे एक शागिर्द अपने उस्ताद के सामने अदब से सबक सुनाने के लिए बैठा करता है, बिल्कुल अदब के साथ जानो मार करके, बिल्कुल का शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने भेजा है, खैरियत क्या मामला, क्या चाहिए? कहा तुम? कहा मैं जिन्हों का सरदार। कहा हाँ। का मामला यह है कि फुला दिन मेरी लड़की छत पर गई थी किसी काम से, वो छत से लापता है, गायब है, उसका नामो निशान नहीं। मुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने भेजा है, कहा जब जिनों का सरदार आए तो उसके सामने अपनी हाजत बयान कर देना। अच्छा, पलट करके उसने सारे जिनों को हुक्म दिया कि फौरन जाओ, जाकर तलाश करो, देखो इसकी लड़की कहाँ है। सारे जिन गए, थोड़ी देर के बाद वापस आए, कहा कहीं नहीं, कहा जाओ फिर तलाश करो। फिर तलाश करने के लिए वापस जिन लौट कर गए, फिर थोड़ी देर के बाद आए तो देखा लड़की भी साथ है और एक चीनी जिन, चीन का रहने वाला, शक्लो शुरू से शायद पता चल रहा हो,
फरमाते हैं कि चीन का रहने वाला एक जिन उसको पकड़ कर लाए, लड़की उसके सुपुर्द कर दी गई। फिर फरमाया हजरत शेख अहमद बिन अब्दुल्ला बिन अली ने कि उसी वक्त जिनों के सरदार ने हुक्म दिया, बल्कि उससे पूछा उसका नाम लेकर कि तुझे इतनी जसारत कहां से हुई कि तूने पीराने पीर रोशन ज़मीर के हरम से या उनके हिसार से या उनके शहर से तूने लड़की उठाने की जुर्रत की, जसारत का। बस मेरी लड़की पर नजर पड़ी, मुझे पसंद आई और मैंने उठा ली। अपनी बेटियों को, अपनी लड़कियों को, अपनी माओं को खुले सर तन्हाई में घरों पर जाने से मना करें। घर की चार दीवारी तो आपने ऊंची कर ली कि किसी इंसान की नजर ना पड़े, लेकिन कुछ शरीर जिन शैतान भी होते हैं, कुछ शरीर जिन भी हुआ करते हैं, इनसे भी हिफाजत का इंतजाम करें। तो कहा तूने जसारत की, फिर हुक्म दिया कि जाओ ले जाकर के इसकी गर्दन उड़ा दो। बस पलक झपकने में एक जिन आगे बढ़ा, उसने कुछ हथियार निकाले और हथियार निकाल करके उस जिन की हजरत शेख अहमद बिन अब्दुल्ला बिन अली फरमाते हैं कि मैंने जिनों के सरदार से पूछा, ए जिनों के सरदार, मैं देख रहा हूँ जैसे तुमने पीराने पीर का नाम सुना, तुमने घोड़ा छोड़ दिया, असब के साथ बैठ गए और तुमने जिन को कत्ल करने का हुक्म दिया। महसूस होता है कि तुम्हारे दिल में हमारे शेख की बड़ी इज्जत और ताज़ीम। कहा ताजीम की बात करते हो, कहा हमारा हाल तो ये है कि हम हैं जिन, लेकिन हम जिनों के सरदार भी पीराने पीर रोशन ज़मीर पीर दस्तगीर हैं। वो होते बगदाद में हैं, लेकिन जब कभी उनकी निगाहें जलाल जंगलों की तरफ बढ़ा करती है तो हम अपने अपने बिलों में घुस जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी एक निगाहें जलाल हम पर पड़े और नीस्तो नाबूद हो जाए, जलकर राख हो जाए।